चिंकी चिड़िया अपने ससुराल में नई नई बहू बनकर आई होती है। चिंकी दिखने में बहुत सुंदर होती है, इसीलिए ससुराल में उसकी बहुत वाहवाही हुआ करती। चिंकी की जेठानी कोयल, जो कि दिखने में चिंकी चिड़िया जितनी सुंदर नहीं होती, इसी कारण चिंकी चिड़िया की सास लीला चिड़िया आए दिन अपनी दोनों बहुओं में तुलना करती रहती थी सुंदरता को लेकर। चिंकी चिड़िया के पास एक जादुई दर्पण था। दर्पण में चिंकी हमेशा अपना चेहरा देखा करती और उस दर्पण से बातें किया करती। चिंकी की पहली रसोई होती है, उसकी सास उसको सबके लिए पकवान बनाने को कहती है। तभी चिंकी अपने कमरे को खुद सजाती है, संवारती है और जादुई दर्पण से बात करते हुए कहती है, जादुई दर्पण मुझे सुंदर सा बना दो और जादू से अच्छे अच्छे पकवान मिनटों में तैयार कर दो, और इस पकवान को खाने के बाद सभी रिश्तेदार बस मेरा ही नाम लें। जैसा आप कहें। ऐसे जादू से मिनटों में सभी रिश्तेदारों के लिए पकवान बन जाता है और चिंकी चिड़िया बहुत ही सुंदर तैयार होकर लाल लाल लिपस्टिक लगाकर सबके सामने जाती है। सभी लोग उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर बड़े खुश होते हैं और उसकी तारीफ करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी चिंकी की सास अपनी दोनों बहुओं में तुलना करते हुए कहती है, अरे कोयल बहू, तू तो भले ही जेठानी है चिंकी की, मगर अपनी देवरानी से कुछ सीख ले। सुंदरता के साथ साथ घर के काम भी बहुत अच्छे आते हैं उसे। तू तो घर के कामों में भी फेल है, गुणों में भी, और सुंदरता में तो फेल है ही है। भगवान कभी किसी को परफेक्ट नहीं बनाता। अगर चिंकी पूरी तरह से परफेक्ट है तो ये उसके लिए गॉड गिफ्ट है। भगवान ने बहुत फुर्सत से उसे बनाया है। वो तो है दीदी, भगवान ने मुझे सुंदरता के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे गुण भी दिए हैं। अब सबकी किस्मत मेरी तरह तो नहीं होती ना। और क्या, चिंकी बहू तो बिल्कुल सही कह रही है, लाखों में एक है मेरी छोटी बहू। कोयल को मन ही मन बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने दुख को छुपाते हुए किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। चिंकी जादुई दर्पण की मदद से ससुराल में अपना दबदबा बना कर रखती है और चिंकी आए दिन अपनी जेठानी को ससुराल में ही नीचा दिखाने की कोशिश किया करती। ऐसे ही एक दिन कोयल और उसकी सास कहीं किसी बात को लेकर उनकी बहस हो जाती है। तभी चिंकी वहाँ आती है और अपनी जादुई दर्पण की शक्तियों की मदद से उन दोनों की लड़ाई को आग लगा देती है। चिंकी मन ही मन जादुई दर्पण से कहती है, जादुई दर्पण, इन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह मारने लग जाए। जैसा आप कहें। जादुई दर्पण अपनी जादू से कोयल और उसकी सास में बहुत ज्यादा लड़ाई लगवा देता है, जिससे दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगती है। अब पूरे घर में आए दिन कलेश हुआ करता, लड़ाई झगड़े हुआ करते, परिवार का माहौल बहुत बुरा हो जाता है। ऐसे ही एक रात 12 बजे चिंकी का पूरा शरीर धीरे धीरे एक बदसूरत चिड़िया में बदल जाता है। चिंकी घबराकर तुरंत अपने जादुई दर्पण के पास आकर उससे कहती है, अरे जादुई दर्पण, ये क्या है? तुम्हारा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? मेरा शरीर इतना बदसूरत क्यों हो गया? जल्दी से इसे सुंदर करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आ जाए और मेरा राज खुल जाए, उन्हें पता चल जाए कि मैं एक बदसूरत चिड़िया हूँ। मेरी शक्तियाँ कम हो रही है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? अगर आज तुमने मुझे सुंदर नहीं किया तो मैं अपने ससुराल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। वो लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे हमेशा के लिए। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे लगता है कि अब कुछ ही क्षण में बोल सकता हूँ, उसके बाद मैं एक मामूली दर्पण ही बन जाऊंगा। लेकिन क्यों? आप भूल रही है चिंकी चिड़िया, आपको ये जादुई दर्पण मिला था, तब आपसे ये कहा गया था कि आप कभी भी इसका नकारात्मक इस्तेमाल नहीं करेंगी, लेकिन आपने वही किया। आपने एक हंसते खेलते परिवार में लड़ाई लगवाई है, क्लेश करवाया है और इस जादू का गलत इस्तेमाल करने की वजह से मेरी सारी शक्तियाँ छिन चुकी हैं। तभी वहाँ कोयल और उसकी सास आ जाते हैं। वो चिंकी चिड़िया को ऐसे जादुई दर्पण से बात करते हुए देख लेते हैं और वो समझ जाती है। थोड़ी ही देर बाद वो जादुई दर्पण अपने आप टूट जाता है। चिंकी चिड़िया अब एक बदसूरत चिड़िया की तरह दिखाई दे रही थी। तभी कोयल चिंकी से कहती है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं आज तक तुम हम सबको धोखा दे रही थी। इंसान बाहरी रूप से भले ही काला दिखता हो, बुरा दिखता हो, लेकिन उसका मन कैसा है वो ज्यादा मैटर करता है। लेकिन तुम तो अंदर से भी बुरी हो और बाहर से भी बुरी हो।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर सुंदर दिखने वाला इंसान मन से सुंदर नहीं होता। चिंकी की सास चिंकी को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देती है। घर से निकलने के बाद चिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। सुंदरता ऊपरी नहीं बल्कि अंदरूनी होनी चाहिए।